नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए मेरे भाई, आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, तो जो सल्तनत कालीन प्रमुख शासक हुए हैं या फिर सल्तनत काल में जितने वंश हुए हैं, आज हम उनके सबके बारे में देख लेंगे। तो बस 5-7 मिनट का वीडियो होगा, आप बने रहिएगा। ठीक मेरे भाई। आइए, अगर हम बात कर दें कि सल्तनत कालीन है ना जो शासक हुए हैं, तो कौन कौन से वंश हुए थे उन्हें देखेंगे और कौन कौन से शासक हुए हैं उन्हें देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक मेरे भाई, आइए देख लेते हैं। तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे एक ट्रिक है आपका, गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए। क्या है मेरे भाई? गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए, खिले तो सुगंध लीजिए, सुगंध लीजिए। ठीक मेरे भैया। अब इससे क्या होगा आपका, ये बन जाएगा। तो पहले बात करते गुलाब से, तो गुलाम वंश, गुलाब से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, गुलाम खिलजी। उसके बाद क्या होगा मेरे भैया, सुगंध, सुगंध से क्या होगा, है ना, सैयद वंश। उसके बाद गुलाब खिले तो गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, तो से क्या हो जाएगा, तुगलक वंश। सुगंध से क्या होगा, सैयद वंश, और लीजिए से क्या होगा, लोदी वंश। तो अगर हम बात कर दें कि दिल्ली की गद्दी पे कौन कौन से शासक आए थे, है ना, तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे। पहला होगा गुलाम वंश, पहला क्या होगा, गुलाम वंश। दूसरा हो जाएगा आपका, है ना, खिलजी वंश। और तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश। चौथा हो जाएगा सैयद, और पांचवा हो जाएगा लोदी वंश। तो गुलाब खिले तो सुगंध लीजिए, गुलाब से क्या होगा, गुलाम वंश। खिले से क्या होगा, खिलजी वंश। तो से क्या होगा, तो तुगलक वंश। और है ना, लीजिए, ली से क्या होगा, तुगलक के बाद हो जाएगा आपका तो सुगंध, सुगंध से हो जाएगा सैयद वंश, और लीजिए से क्या होगा, लोधी वंश। अब आइए देख लेते हैं सबको कौन कौन सा है। तो मेरे भाई पहला बात करते हैं हम गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक था, तो 1206 से 1290 तक था, 1206 से 1290 तक था। पहला शासक क्या था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसे ध्यान रखेंगे। कब से कब तक था, तो 1206 से 1210 तक था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात कर दें, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन शासक बना, तो आराम शाह बनेगा। कौन बनेगा, आराम शाह बनेगा। और ये कितने दिन तक रहेगा, तो मात्र 1 साल, है ना, 1210 से 1211 तक। उसके बाद बनेंगे, है ना, इल्तुतमिश बनेगा, इसको ध्यान रखेंगे। इल्तुतमिश बनेगा शासक, इल्तुतमिश बनेगा, तो ये 1210 से 1236 तक रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन बढ़ता है, तो इल्तुतमिश का लड़का होगा फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये 1236 में शासक बनेगा, लेकिन अयोग्य रहेगा। तो उसके बाद इसकी बहन आ जाएगी रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की लड़की होती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो रजिया सुल्तान शासक बनेगी, और 1236 से 1240 तक बनेगी। एकमात्र मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान होगी। ठीक मेरे भाई। और पहली मुस्लिम शासिका की बात करेंगे तब भी कौन हो जाएगी, तो रजिया सुल्तान हो जाएगी, इन्हें ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात कर ले, रजिया के बाद कौन बनेगा, तो बहराम शाह बनेगा। और ये कब रहेगा, तो मेरे भाई 1240 से 1242 तक। बहराम शाह के बाद कौन होगा, तो अलाउद्दीन मसूद शाह होगा, अलाउद्दीन मसूद शाह। और 1242 से 1246 तक रहेगा, इन्हें ध्यान रखिएगा। उसके बाद होगा नसरुद्दीन महमूद शाह, नसरुद्दीन महमूद शाह होगा, और ये 1246 से 1265 तक रहेगा। फिर आएगा बलबन, गयासुद्दीन बलबन आएगा, और ये कब तक रहेगा मेरे भाई, तो 1265 से 1287 तक रहेगा, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आएगा कैकुआबाद, और कैकुआबाद कब तक रहेगा मेरे भाई, तो 1287 से 1290 तक रहेगा। ठीक मेरे भैया। और उसके बाद आएगा क्यूमर्स, क्यूमर्स कब तक रहेगा, तो 1290 में शासक बनेगा, मात्र कुछ महीनों के लिए बनता है, इसको ध्यान रखेंगे। क्यूमर्स के बाद आएगा मेरे भाई खिलजी वंश की शुरुआत होगी, क्यूमर्स को मार के अब, है ना, खिलजी वंश की शुरुआत हो जाएगी। कौन करेगा, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो अगर बात कर लें खिलजी वंश कब तक चलता है, तो 1290 से 1320 तक चलता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब इसमें कौन आएगा, तो पहला होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना, ये खिलजी वंश का संस्थापक होगा, इसको ध्यान रखेंगे। कौन होगा, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कब तक रहेगा,
1290 से 1296 तक। ठीक, इसके बाद इसका दामाद आएगा जिसका नाम क्या होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। ये अपने ससुर को मारेगा और मारने के बाद गद्दी पे बैठेगा, तो 1296 में बैठेगा और 1316 तक ये राज करेगा। ठीक मेरे भाई, उसके बाद अलाउद्दीन के बाद कौन आएगा, तो मुबारक खिलजी आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। इसका नाम क्या रहेगा, तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, है ना। और ये 1216 से 1220 तक शासन करेगा, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि खिलजी के बाद, खिलजी वंश जब समाप्त होगा तो एक नए वंश की शुरुआत होगी जिसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, तो तुगलक वंश होगा, इसको ध्यान रखेंगे। और ये कब तक चलेगा, तो 1320 से 1414 तक ये वंश चलेगा, इसे ध्यान रखेंगे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। अब देख लेते हैं भाई तुगलक वंश में कौन कौन शासक हुए। तो पहला है गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक कहा जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, और ये कब रहेगा, तो 1230 से, है ना, 1325 तक शासन करेगा। 12 ये क्या बोलते हैं भाई, 1320 से 1325 तक शासन करेगा। गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक है। उसके बाद आ जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, और ये शासन करेगा मेरे भाई 1325 से 1351 तक शासन करेगा। ठीक मेरे भाई, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT बोलते हैं इसको, और 1325 से 1351 तक शासन करेगा। उसके बाद आएंगे फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, ये 1351 से 1388 तक शासन करेगा, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आएगा, है ना, गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड, गयासुद्दीन सेकेंड दूसरी बार आ जाएगा, तो ये कब आएगा, तो 1388 से 89 में रहेगा, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद आएगा अबू बकर शाह, अबू बकर शाह आएगा, और ये 1 साल के लिए रहेगा, 1389 में आएगा, 1390 तक ये शासन करेगा। फिर उसके बाद आएगा नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थर्ड शासक बनेगा, और 1390 से 1394 तक शासन में रहेगा। फिर आएगा आपका अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, इसको हुमायूं खां के नाम से भी जाना जाता था, और ये 1394 से 1394 में ही शासन करेगा, कुछ महीने के लिए आएगा। ठीक मेरे भाई, फिर आ जाएगा आपका महमूद शाह, और ये महमूद शाह शासन करेगा 1394 से 1413 तक करेगा। ठीक मेरे भाई, उसके बाद क्या होगा, है ना, कि इस वंश की समाप्ति होगी, तुगलक वंश समाप्त हो जाएगा, और फिर आपका एक नए वंश की शुरुआत होगी जिसको क्या बोलेंगे, तो सैयद वंश बोलेंगे, इसे ध्यान रखेंगे। सैयद वंश की स्थापना हो जाएगी, कौन करेगा, तो खिज्र खान करेगा। सैयद वंश कब तक चलता है, तो 1414 से 1451 तक चलता है। तो अब ये खिज्र खान नामक एक व्यक्ति होगा जो सैयद वंश की स्थापना करेगा, और ये कब तक शासक बना रहेगा, तो 1414 से 1421 तक शासक रहेगा। उसके बाद आएगा मुबारक शाह, मुबारक शाह आएगा, और 1421 से 1434 तक शासक बना रहेगा। फिर आएगा मेरे भाई मोहम्मद शाह, है ना, और मोहम्मद शाह कब तक रहेगा, तो 1434 से 1445 तक शासक बना रहेगा। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा मेरे भाई, तो अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह आएगा, और ये 1445 से 1551 तक शासक रहेगा, इसे ध्यान रखेंगे। और इसके बाद क्या होगा मेरे भाई, फिर, है ना, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश आएगा जिसको लोधी वंश कहा जाता है। तो अगर बात कर दें कि लोधी वंश की स्थापना किसने किया था, तो बहलोल लोधी, इसको बकलोल लोधी भी कह सकते हैं आप। तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना किया था, कब किया था, तो 1451 से 1526 में किया था। कब तक ये गद्दी पे रहा, तो 1451 से, है ना, 1489 तक रहा, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आएगा सिकंदर लोधी, और सिकंदर लोधी कब तक रहेगा, तो 1489 से 1517 तक, है ना, गद्दी पे रहेगा। और फिर आएगा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी तीसरा शासक होगा, और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होगा। ये 1517 से 1526 तक रहेगा। फिर आपका आएगा बाबर, पानीपत का युद्ध होगा, और फिर बाबर जीत जाएगा। फिर एक नए वंश की शुरुआत होगी जिसको बोलेंगे मुगल वंश बोलेंगे। ठीक मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, अगर हम बात करते मेरे भाई, है ना, कि गुलाम वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत के जितने वंश राजा हुए थे और जो वंश हुए थे उन सब के बारे में हम बात कर लें। तो अगर हम बात कर दें, पहला है
गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? तो आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कब हुआ था? तो 1206 में हुआ था। कितने तक चला था? तो 1206 से 1290 तक क्या था? गुलाम वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। उसके बाद आएगा आराम शाह, 1210 से 1211 तक रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद आएगा है ना ये इल्तुतमिश हो जाएगा, और ये 1210 से 1236 तक शासन करेगा। फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह हो जाएगा, 1236 से में शासक बनेगा, लेकिन कुछ दिन तक बनेगा, ये अयोग्य होगा। इसकी बहन आ जाएगी रजिया सुल्तान, अगली शासिका बनेगी। तो 1236 में बनेगी, 1240 तक रहेगी, इसको ध्यान रखेंगे रजिया सुल्तान को। ठीक है। उसके बाद आएगा बहराम शाह। बहराम शाह 1240 में आएगा, 1242 तक शासन करेगा। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह आएंगे, और ये कब करेंगे भैया मेरे? तो 1242 से 1246 तक। उसके बाद आएगा नसरुद्दीन महमूद, और ये 1246 से 1265 तक शासन करेगा। फिर आ जाएगा बलबन, बलबन का शासन होगा तो 1265 से 1287 तक ये शासन में रहेगा। उसके बाद कैकुआबाद आएगा, कैकुआबाद 87 से 90 तक शासन करेगा। उसके बाद आएगा क्यूमर्स, है ना। तो क्यूमर्स आएगा, ये बच्चा होता है, 1290 में आएगा। इसका संरक्षक होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब इसको मार देगा, मार के शासक बन जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो गुलाम वंश खत्म हो जाएगा, एक नया वंश आएगा खिलजी वंश। इसकी स्थापना कौन करेगा? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी करेगा। ठीक मेरे भाई, तो उम्मीद करते हैं, है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा तो वीडियो को यहीं छोड़ रहे हैं, आप एक बार वापस देख लीजिएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।